इंटरनेशनल शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग की भाई क्या रिक्वायरमेंट है और आप इसको किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोफेशनल स्टोर डिज़ाइनिंग, आपको स्टोर डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। देन बहुत से क्वेश्चंस करते हैं भाई एलटीडी या एलएलसी की ज़रूरत है या नहीं है ड्रॉपशिपिंग के लिए। सबसे पहले मैं आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई एलएलसी या एलटीडी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आपके पास पर्सनल अकाउंट है, लाइक आपके पास वाइस है या रेवलट है या मोन्जो है, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए वाइडली यूज़ हो रहे हैं, तब होता क्या है, आप उसको अटैच कर सकते हो, कनेक्ट तो कर सकते हो विदाउट एलटीडी या एलएलसी। अब इसमें एट द एंड जब आपके अकाउंट में रेवेन्यू आ रहा होता है और वो क्रॉस कर रहा है 10,000 या 15,000 डॉलर्स को, तो गवर्नमेंट जो है उस आपको पर्सनल अकाउंट में बिजनेस करने की इजाज़त नहीं देती। आपके जैसे ही अमाउंट जो है वो इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगी, तो आपने अपना अकाउंट जो है वो बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट करना होता है। मीन के सिंपली 10-15 हज़ार डॉलर से आपकी जब अर्निंग बढ़ती है, तो आपने उसको बिज़नेस में कन्वर्ट करना होता है। तो बिज़नेस अकाउंट्स के लिए आपको एलएलसी यूएसए में एंड यूके के लिए एलटीडी की ज़रूरत पड़ती है। देन डेफिनेटली डिफरेंट सप्लायर्स के साथ जो है वो डिफरेंट टाइप्स की क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट हंटिंग का। प्रोडक्ट हंटिंग आप सीखें, जैसे ही प्रोडक्ट हंटिंग आप सीख लेते हैं, देन आप उसको लिस्टिंग स्टार्ट कर दें। आपने लेट्स सपोज सीजे या ज़ेनड्रॉप के साथ जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब हार्ट विनिंग प्रोडक्ट्स आप जो है वो लिस्ट करेंगे। देन आ जाती है बारी मार्केटिंग की। अब मार्केटिंग जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की नेचर क्या है। ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे, मेटा या टिकटॉक। एडवर्टाइजमेंट के लिए एक फार्मूला आप लाजमी याद रखें कि आपने जो भी ऐड क्रिएट करना है, ऐड के फर्स्ट 3 सेकंड जो है वो कैची होनी चाहिए। फर्स्ट 3 सेकंड कोई भी बंदा आपकी वीडियो देख रहा है वो ज़रूर जो है वो क्लिक करे। ऐड जो है वो बोर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ऐड, वीडियो ऐड जो है वो आपका। देन आपका जो टारगेटिंग है, इसका डिस्क्रिप्शन है, इसके लिए बजट है। अब बजट जो है वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे। अगर आपके पास विनिंग प्रोडक्ट है और आपको पता है कि इस प्रोडक्ट ने रैंक कर जाना है, तो आपको बिल्कुल भी टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट हंटिंग हम करते ही इसलिए हैं कि आपको टेस्टिंग की ज़रूरत ना पड़े। उससे होता क्या है कि आपका बजट कम लगता है और आपको साथ ही इंस्टेंट जैसे ही आप प्रोडक्ट लिस्ट करके कैंपेन रन करते हो, आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इंटरनेशनल में भाई आपको काम क्यों करना चाहिए? उसका फ़ायदा ये है कि मैं जब भी ऑर्डर करूँगा, मैं अपनी कार्ड डिटेल्स लगाऊँगा एंड तब ऑर्डर जो है मैं प्लेस करूँगा और मेरे अकाउंट से जो है वो पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। जब भी कोई बंदा मुझे मेरी आइटम जो है वो देने आएगा, तो मैं ज़रूर रिसीव करूँगा, उसे मैं रिफ़ंड नहीं करूँगा। पाकिस्तान में इशू ये है कि कोई भी बंदा है वो पैसे तो पहले देता नहीं है, उसके घर तक जो है वो सामान पहुँचता है तो वो लेता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसके पैसे जो है वो नहीं लगे होते। आपके पैसे फिर भी जो है वो ज़ाया हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्डर रिटर्न रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इंटरनेशनल मार्केट में रिटर्न रेशो नहीं है, रिटर्न रेशो बिल्कुल भी नहीं है, चूँकि आपको पेमेंट जो है वो एडवांस मिल जाती है जैसे ही आपका ऑर्डर जो है वो फुलफिल होता है। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग यहाँ पे जो है वो कंप्लीट ऑटोमेट है, चूँकि आपके सप्लायर्स जो हैं वो उनकी जो ऐप हैं या वेबसाइट्स हैं वो आपकी शॉपिफाई के स्टोर के साथ जो है वो इंटीग्रेट होती हैं। तो यहाँ काम करें यूके यूएसए में अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, आपको ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और आपको ज़्यादा सेल्स भी आएगी। थैंक यू वेरी मच।